गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 180 डिग्री मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग बोल्ट मोमेंटम सेलेक्शन कहते हैं। जनरली इसका जो यूज़ हम लोग मास ग्राफ में करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आयंस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको एक ही पॉइंट पर फोकस करने के लिए या अलग अलग पॉइंट पर फोकस करने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि जैसे चार्ज पार्टिकल जा रही है तो उसमें कुछ पार्टिकल जो सेम मास का होगा उसको एक ही पॉइंट पे, और डिफरेंट मास के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो 180 डिग्री मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से, ये इसके इस लाइन के जस्ट ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने पहले से कुछ लाइंस खींची हैं, इसको समझाएंगे कि आपको एक्चुअल में होता क्या है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड है, और यहाँ से एक स्लिट है, इसको हम एस मान लेते हैं। अब हम देखते हैं इस एस स्लिट से पहला मान सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिंटर कर रहे हैं इसमें से। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सीधे इसके जस्ट परपेंडिकुलर एंटर करता है। तो आपको पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो जब मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को वृत्तीय पथ में मोड़ देती है। कहने का मतलब ये हुआ सर्कुलर पाथ में कर उसको मोड़ देती है। तो ये पहला जो चार्ज पार्टिकल्स इंटरेस्ट करेगा तो इस प्रकार से मुड़ता हुआ वो पॉइंट पी पर टकराता है। अब दूसरा देखते हैं, इससे थीटा एंगल बनाता हुआ दूसरा चार्ज पार्टिकल को यदि हम इस स्लिट से टकराते हैं तो इस भी सर्कुलर पाथ मोशन करता हुआ इस प्रकार से ये यहाँ क्यू पॉइंट पर, ये क्यू पॉइंट पर यहाँ पर टकराएंगे, क्यू पॉइंट पर टकराता है। सिमिलरली उसी प्रकार सेकंड साइड में सेम एंगल बनाता हुआ थर्ड चार्ज पार्टिकल को यदि हम इस फील्ड में टकराते हैं तो वो भी सर्कुलर पाथ का मूव करता हुआ इसी पॉइंट पे टकराता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इससे इक्वल एंगल बनाता हुआ दोनों साइड से जो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पे चलते हैं। तो हम ये जो यहाँ से यहाँ तक जो सर्कल जो बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, उस सेमी सर्कल का रेडियस हम लोग मान लेते हैं, इसकी रेडियस है 2r। इसके रेडियस इसका डायमीटर 2r है। रेडियस क्या हो जाएगा, r होगा, और डायमीटर या व्यास क्या हो जाएगा, इसका 2r होगा। मतलब यहाँ से ये रेडियस होगा और ये रेडियस होगा, क्या मिल जाएगा, इसमें 2r हो जाएगा। तो सिमिलरली है, जैसे ये सर्कल का 2r है तो ये सर्कल का भी डायमीटर 2r होगा, और इस सर्कल का भी डायमीटर भी क्या होगा, 2r होगा। ओके, अब हम यहाँ इसकी वैल्यू हमको निकालना है। एक्चुअल में है क्या, पर्दे पर फोकस प्रतिबिंब की चौड़ाई। हमारा मेन काम होता है इस पर्दे पर फोकस प्रतिबिंब की चौड़ाई हमको निकालना है। तो देखते हैं यह इसकी चौड़ाई आप कैसे निकाल सकते हैं। पी क्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। पी क्यू की जो वैल्यू निकालने के लिए ये कंप्लीट डिस्टेंस में डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो एस पी माइनस एस पी। आपने अभी देखे कि एस पी का डिस्टेंस क्या है, 2r है, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे 2r
और एस क्यू का वैल्यू तो पता नहीं है आपको, है ना, तो हम एस क्यू की वैल्यू अभी निकालेंगे। ये आपने पी क्यू इसको एक इक्वेशन बता दिया। अब हम इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम इस सर्कल में देखते हैं, है ना, इस सर्कल में आप डिस्कस कर सकते हो, फिर इस सर्कल में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो हम इस सर्कल को ले सकते हैं या ये 2 नंबर के सर्कल को आप ले सकते हैं। हम चलिए 3 नंबर के सर्कल को लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये 3 नंबर के सर्कल का ये क्या हो गया, डायमीटर, ये भी 2r होगा। जब ये थीटा होगा तो जाहिर सी बात ये भी क्या होगा, थीटा इनवर्टेड होगा। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आप इस पर खींच देते हो। जैसे ही आप यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल हो जाएगी। जैसे ही राइट एंगल होता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरी से निकल जाएगी 2r cos थीटा। तो आपके पास में क्या मिल गया, एस क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी, यदि हम इसको पहले नाम देते हैं, इसको आर नाम दे दिया है, इन ट्रायंगल एस क्यू आर, यहाँ एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है। अब इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगी, ये बेस है और डायगोनल है, तो बेस और डायगोनल, तो किसका फार्मूला मिल जाएगी, बेस में क्या हो जाएगी, एस क्यू बटा एस आर कॉस थीटा, एस क्यू एस आर कॉस थीटा। इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 2r cos थीटा, इस एस क्यू इज इक्वल टू 2r cos थीटा। इसके फार्मूले को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो पी क्यू इज मस्ट बी इक्वल टू 2r एस क्यू 2r cos थीटा, 2r कॉमन, ये मिल जाएगी cos थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल गया, पी क्यू के। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान दीजिए। अब cos को एक्सपेंड करते हैं, विस्तारित करते हैं। जैसे हम इसको विस्तार करते हैं तो हमारे पास में आ जाती है, हम जाते हैं cos थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू, इसमें हम विस्तार करते हैं तो आता है 1 थीटा स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस, फिर थीटा 4 हो जाएगी, फैक्टोरियल 4, यहाँ से बढ़ते जाती है 6 इस प्रकार से बढ़ती जाती है, फैक्टोरियल में होती है सभी। तो इसके मिनिमम टर्म्स को यूज़ करना है, थीटा के मिनिमम पावर तक ही यूज़ करते हैं। जब मिनिमम पावर तक आप यूज़ करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा हम थीटा के न्यूनतम घात को यूज़ करते हैं, न्यूनतम घात तक यदि आप यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, इतना होगा। इसी को आप लिख सकते हो 1 माइनस थीटा बाई 2। अब उसकी वैल्यू को आप यहाँ पुटअप करते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये मिल जाएगी आपके पास में पी क्यू इज मस्ट बी इक्वल टू 2r 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, इतना हो जाएगी 2r, ये 1 कट जाएगी तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2, 2 कटेगी तो r थीटा स्क्वायर पी क्यू। ये इसकी फाइनल आप प्रत्येक पर फोकस प्रतिबिंब की चौड़ाई बचाती है। अब यदि आपको r की वैल्यू पता होगा, थीटा की वैल्यू पता होगा, तो आसानी से आप उस पर्दे की चौड़ाई आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हम 180 डिग्री रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर सकते हैं।